हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेड पेपर 2 के लिए जो बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। और डेली आप लोगों को एक क्लास मिलेगी सीटेड पेपर 2 में, जो बायोलॉजी आएगी और जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स आएगी। तो सबसे पहले हम लोग पहले बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स। तो यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा है न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में। अब देखो, पोषण जैसे कि इन प्लांट्स मतलब पौधों में पोषण, इन एनिमल्स जानवरों में, और ह्यूमंस मनुष्य में पोषण। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके कुछ घटक होते हैं। इन घटकों में कुछ पोषक पदार्थ होते हैं जिन्हें न्यूट्रिशन यानी पोषण कहा जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे पोषण की, तो पोषण के फिर अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? भोजन, भोजन के अंतर्गत घटक, और घटक के अंतर्गत पोषक आ जाएंगे। अब पोषक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, रेशेदार भोजन और पानी। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। किससे किससे मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य इसे स्टार्च यानी शर्करा और शुगर के रूप में लेते हैं। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। अब बात की जाए यहाँ पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है। ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद अगला है फ्रक्टोज, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। प्राकृतिक तौर पर यह शहद से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज क्या है? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, और कहाँ से प्राप्त होता है? शहद से प्राप्त होता है। उसके बाद है सुक्रोज, इसे हाउस होल्ड शुगर, घरों में प्रयोग की जाने वाली शुगर भी कहा जाता है, और इसे टेबल शुगर और केन शुगर भी कहते हैं। किसको? सुक्रोज को टेबल शुगर और केन शुगर भी कहते हैं, और हाउस होल्ड शुगर के रूप में भी जाना जाता है। और गन्ने में यही प्राप्त होता है सुक्रोज, और घरों में जो चीनी यूज की जाती है उसमें भी क्या होता है? सुक्रोज होता है। उसके बाद यहाँ पे है लैक्टोज, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड जैसे दूध और दही में मिलता है। उसके बाद है माल्टोज, ये बॉइल्ड राइस वाटर, उबले चावल के पानी में होता है। कौन? माल्टोज जो होता है कहाँ पे होता है? बॉइल्ड राइस वाटर, जो उबले चावल का पानी होता है उसमें से होता है। उसके बाद है सेलुलोज, यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह जुगाली करने वाले पशुओं की आंत में एक बैक्टीरिया होता है, वह इसे पचाने का कार्य करता है, और मनुष्य जो है, मानव जो है, सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। यह पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है कैसे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे वसा की, ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इससे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? वसा। जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, वैसे 1 ग्राम फैट में, वसा में 9.3 किलो कैलोरी 9.3 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है नोट में, फैट जो है वसा ज़्यादा मात्रा में लेने से मोटापे की समस्या होती है। जब हम भूखे रहते हैं या फिर व्रत रखते हैं तो हमें फास्टिंग कंडीशन में फैट से ऊर्जा प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो उसको जो ऊर्जा मिलती है, कुछ ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है ना व्रत रखने में भी, नहीं तो कैसे इंसान जो जीवित रह सकता है। तो वह ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? वसा से प्राप्त होती है, फैट से प्राप्त होती है। उसके बाद बात की जाए प्रोटीन की, ये वृद्धि और विकास
के लिए आवश्यक है। किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। ये ऊर्जा देता है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य भी करता है। इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। शरीर वर्धक हार्मोन भी कहते हैं इसको। शरीर वर्धक हार्मोन किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे विटामिन की। बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। इसको याद रख सकते हैं कीड़ा या फिर डेका से इसको याद रख सकते हैं। ए, डी, ई और जो के हैं यह वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो बी कॉम्प्लेक्स है और सी है यह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट 1 था कंप्लीट हो गया। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।